नमस्कार। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिन के लिए, मतलब 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 तक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जो गोचर कर रहे हैं वहां वक्री होने जा रहे हैं। वक्री जब ग्रह होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रह जो है वह उल्टी गति से चलने लग गया है, परंतु उसकी गति इस तरह से हो जाती है कि प्रतीत होता है कि वह उल्टा चल रहा है, वह चलता सीधा ही है, मतलब मार्गीय चल रहा है। लेकिन वक्री ग्रह बहुत ही प्रबल हो जाता है और प्रबल होने के साथ ही उसका जो फल है उसमें परिवर्तन आ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि वक्री ग्रह जो होता है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो वह अच्छा फल देंगे इस समय, परंतु यदि वह इस समय अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं तो उनका फल इतना ही स्ट्रांगली नेगेटिव हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति जो है, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रही हूँ वक्री देवगुरु बृहस्पति की वृषभ राशि वाले जातकों के लिए, जिसमें देवगुरु बृहस्पति फिलहाल वक्री हो रहे हैं। ये चंद्र राशि और नाम राशि दोनों से जानकारी आप ले सकते हैं। चंद्र राशि मतलब टॉरस, वृषभ राशि। तो देवगुरु बृहस्पति आपके ही लगन में वक्री होने जा रहे हैं, आपके अष्टम पति बन के और आपके एकादश भावस्वामी बन के। यहाँ पे जब ये अष्टम पति बन के देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं तो ये समझ लीजिए कि थोड़ा हेल्थ को लेके दिक्कत परेशानी हो सकती है, चोट चपेट का डर होता है, थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। परंतु इनकी दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि बहुत शुभ दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि इनकी जाती है आपके प्रेम के घर पे, बुद्धि घर पे, विद्या का घर भी होता है, ये संतान का घर भी होता है। यहाँ बहुत शुभ फल है इनका। शुभ फल से अर्थ है कि जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इस समय उनके लिए चांसेस है कि वो एग्जाम्स अपने क्रैक कर ले। संतान के लिए यदि आप चाहते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए समय बहुत शुभ है, आपको खुशखबरी मिल सकती है या संतान से कोई दिक्कत परेशानी तो हट सकती है। इसके अलावा प्रेम की जब मैं बात करूं तो अष्टम पति बने गुरु लगन में बैठ के देखते हैं आपके पंचम घर को, तो यहाँ पे प्रेम संबंधी दिक्कतें थोड़ी आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों का कि प्रेम संबंधी दिक्कत आपकी किसी ईगो या खामखा की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना उत्पन्न हो। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव को भी देखते हैं वक्री होकर, बहुत बढ़िया है अपने आप में। सप्तम भाव को जब देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो पति पत्नी के दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होती है। यदि आप शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है आपकी शादी के योग बनते हैं और इस समय शादी करना बहुत शुभ फल साबित होता है। यदि पति पत्नी में कोई दिक्कत परेशान थी तो वो भी देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमय दृष्टि से दूर करते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको फायदा होता है, आपके व्यापार में और बढ़ोतरी होती है। प्लस देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे जब गोचर करते हैं तो आपको जो है नेम टेम की प्राप्ति होती है, मेहनत के दम पे आपकी पहचान होती है। जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको नेम टेम यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति दिलाए, जो कि लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो आपके प्रयासों में भी कमी नहीं होनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति जब गोचर कर रही है आपके लगन में तो इनकी जो नवम दृष्टि है वह पड़ती है आपके नवम भाव पर ही। नवम भाव पिता से संबंध रखता है, नवम भाव से धर्म भी देखा जाता है। धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ेगी और धर्म कर्म में रुचि लेना, उसमें ध्यान देना आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। पिता का स्वास्थ्य थोड़ा डामाडोल हो सकता है, पिता का स्वास्थ्य में ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। इनकम के सोर्सेस भी आपके अच्छे रहेंगे, इनकम में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आपको केवल कुछ बातों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह ये है कि किसी भी लीगल मैटर में इस समय ना फंसिएगा, अपना आचरण सही रखिएगा। यदि किसी लीगल मैटर में कोर्ट कचहरी में फंसते हैं तो दिक्कत परेशानियां आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ सकती है। फिर ये नेम फेम आपका हो सकता है डी फेम में कन्वर्ट हो जाए। बेटर है आप लीगल मैटर में इस समय दूर ही रहें, इसलिए अपने आचरण को, संगति को सही रखने की बेहद आवश्यकता है। हेल्थ इशू से भी ध्यान रखिएगा, हेल्थ को लेकर आपको कष्ट ना, खासकर यदि आप मोटापे के शिकार हैं तो हेल्थ को लेकर आपको दिक्कत ना हो, इस बात का आपको बेहद ध्यान रखना होगा। अदरवाइज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए हर तरह से ये जो गोचर है बहुत ही बढ़िया है, लगभग 119 दिन का है। इस गोचर के अंदर यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो ये आपके लिए और शुभ फल साबित होगा। जाप करते हैं बहुत बढ़िया बात है, वरना इसको सुनिएगा, जरा इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कीजिए ध्यान रखना, इससे भी आपको फायदा होगा। नमस्कार।